और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां बड़ी सियासी उठापटक के बीच आज शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस पर शिंदे और उद्धव गुट आज शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। बड़ी खबर है कि उद्धव ठाकरे का साइडन स्थित षणमुखनंद हॉल में कार्यक्रम होना है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मुंबई के गोरेगांव नेस्को ग्राउंड में कार्यक्रम है। हालांकि सूत्रों से खबर यह है कि स्थापना दिवस पर शिंदे गुट के बागी सांसद शामिल नहीं होंगे। सबकी निगाहें दोनों गुटों के कार्यक्रम पर होने वाली है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे क्या बोलते हैं। उद्धव गुट एक बार फिर से टूटने की कगार पर है। ऐसे में देखना होगा कि क्या एक्शन आज देखने को मिलेगा। तो शिंदे गुट में बागी सांसद शामिल नहीं होंगे, ये खबर मिल रही है और आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। स्थापना दिवस पर टूट जाएगी उद्धव की पार्टी। ऑपरेशन टाइगर का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। 9 में से 3 सांसद साथ, 6 ने दगा दिया। अब क्या करेंगे उद्धव? आज शिवसेना का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 19 जून 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन अब शिवसेना 2 गुटों में बंट चुकी है, एक उद्धव और दूसरा शिंदे गुट। स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी को दूसरी बार टूटने से बचाने की होगी, जो अब नामुमकिन सा लगता है। क्या भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं क्या गद्दार? ये नया कौन सा एक शुरू हो गया है परंपरा, गद्दारी करे और भगवान का आशीर्वाद ले। जहाँ जाना है वहाँ जाने दे, डर डर के वो भागते रहेंगे, घूमते रहेंगे। सबके घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। जहाँ जहाँ उनकी प्रॉपर्टी है, और कल वापस 5-5 करोड़ मिले हैं तो वो पैसे को भी सिक्योरिटी दी है, लगता है मुझे। कल दिल्ली में जब शिवसेना ने अपने संसदीय दल की बैठक बुलाई तो सिर्फ 3 सांसद पहुंचे। राजा भाऊ, अरविंद सावंत, अनिल देसाई और उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय राउत। बाकी के 6 बागी सांसद नदारद रहे, जिसके बाद संजय राउत ऐसे आग बबूला हुए, उन्हें खुलेआम धमकी दे डाली। वो लगातार बागी सांसदों को गद्दार और बेईमान बता रहे हैं। जहाँ ये लोग जिस चुनाव क्षेत्र से आए हैं वहाँ के लोग सड़क पर उतरे हैं। इतने आसान नहीं है इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को भी, और ये जो 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले, सुबह बताया हम लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश की राजनीति में गंदगी बढ़ाई है, खास करके महाराष्ट्र में, तो उनको भी कीमत चुकानी। संसदीय दल की बैठक में अनुपस्थित रहने वाले 6 सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सभी बागी सांसदों को नोटिस भेजकर बैठक में गैर हाजिर रहने का कारण स्पष्ट करने को कहा है, लेकिन लगता है कि अब चिड़िया खेत चुग चुकी है। शिवसेना में कौन एमपी को क्या करना चाहिए मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, और हम तो पार्लियामेंट के समय में सब एमपी से सहयोग मांगते हैं। देश के लिए महत्वपूर्ण बिल जब हम लाते हैं पार्लियामेंट में, तो हम सारा पार्टी, सारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से हम सहमति लेना चाहते हैं, सबसे समर्थन मांगते हैं ताकि बिल पारित हो। हमारा तो सबसे अपील रहता है कि साथ दीजिए, सरकार का अच्छा काम है, साथ देना है, ये हमारा दायित्व है। लेकिन अब संजय राउत जो किसी को गाली देंगे, किसी को ब्लेम करेंगे, उसको जवाब देना हमारे लिए ठीक बात नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट मुंबई के पवई में एक रिजॉर्ट बुक कर सकती है, जहां उद्धव गुट के बागी सांसदों को बाद में यहीं रखा जाएगा। उधर सभी 6 बागी सांसदों को मिली धमकियों की वजह से उनके घरों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उनके घरों और ऑफिस में खास सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। सांसदों के बाद अब यूबीटी के विधायकों और बीएमसी पार्षदों के लिए भी ऑपरेशन टाइगर चलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट अब बीएमसी के 65 पार्षदों में से अधिकांश को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेगा। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की राजनीतिक ताकत मुख्य रूप से बीएमसी के संगठन और संसाधनों पर आधारित रही है। इसके साथ ही उद्धव गुट के लगभग 20 विधायकों को भी इस राजनीतिक रणनीति के तहत निशाना बनाए जाने की चर्चा है।
शिंदे गुट को भरोसा है कि ऑपरेशन टाइगर बीएमसी और विधानसभा दोनों स्तरों पर सफल रहेगा।